नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्तम रिगवानी। इस समय हम मौजूद हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक पर और हम आपको बता दें कि आज से सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में ओपीडी चालू कर दी गई है। जी हाँ, इसी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जहां पर कोविड के काल में यहां पर कोरोना मरीजों का इलाज होता था, आज ओपीडी तो कभी से बन के तैयार हो गई थी, लेकिन अभी यहां पर ओपीडी आज से शुरू कर दी गई है, जहां आज से मरीजों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी कैंसर पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, वो बाहर जाते हैं, अक्सर लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल के बाद यहाँ पे गोरखपुर में ही, अपने शहर में ही ओपीडी बना दिया गया है, जिससे आपको हार्ट, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का इलाज कराने के लिए लखनऊ, दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि आपके खुद के शहर गोरखपुर में इसका इलाज हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, बहुत सी ऐसी सर्जरीज हैं जो शुरू कर दी गई हैं। यहाँ पर सोमवार यानी कल ही 14 डॉक्टर्स गोरखपुर आए हैं और अब यहाँ पर ओपीडी शुरू कर दी गई है। आज से इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। तो इस समय हम सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे ओपीडी आज से स्टार्ट कर दी गई है और हम आपको दिखाएंगे कि अंदर कौन कौन से जो डिपार्टमेंट है वो हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ओपीडी 8 से 2 बजे तक चलेगी, मतलब सुबह के 8 बजे से दिन के 2 बजे, दोपहर 2 बजे तक यहाँ पर ओपीडी चलेगी। सभी पुराने मरीज अपनी पुरानी समझ जांचें एवं पुराना पर्चा अपने साथ लेकर आए। तो जितनी भी पुरानी आपकी जांचें हैं, जितनी भी पर्चे हैं, वो आपको ले आना पड़ेगा। और ये यहाँ पर ये हॉल है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ पर जितने भी मरीज हैं, कैंसर, हार्ट पेशेंट जितने भी होंगे, यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा ओपीडी के लिए। और फिर अंदर जो है वो वहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं और अभी फिलहाल मरीज नहीं है, क्योंकि आज ही से ओपीडी जो है वो स्टार्ट की गई है। तो इसलिए इसको देखते हुए आज यहाँ पे मरीज नहीं है। अभी कुछ ही दिनों में हो सकता है कि यहाँ पे मरीज आने लगे, क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अब हमको जितनी भी हार्ट की सुविधा है, जितना भी हार्ट की बीमारी है या फिर कैंसर की बीमारी है, उसका इलाज अब हमको अपने शहर गोरखपुर में ही मिल जाएगा। अब हमको दिल्ली, लखनऊ या अलग जगहों पे नहीं जाना पड़ेगा और यहाँ पर ही हमको उसका इलाज मिल जाएगा। मैं आपको और भी अंदर दिखाना चाहूंगी। अंदर आकर यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, सोमवार यानी कल ही 14 जो डॉक्टर्स हैं वो बाहर से आ चुके हैं और अभी यहाँ पे आज ही कुछ पेशेंट्स की ओपीडी हो भी रही थी। अभी थोड़ी देर पहले हम जब आए थे तो आप देख सकते हो, ये डिपार्टमेंट है न्यूरो सर्जरी का, न्यूरोलॉजी का, और डिपार्टमेंट है सीटीवीएस का। इसके बाद आगे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है। न्यूरोलॉजी लैब है, यहाँ पर लैब भी बना दी गई है। और ये बहुत ही बड़ी, गोरखपुर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि अब जो जिन चीजों का इलाज ज्यादा पैसे में और बाहर जाके करना पड़ता था, अब वो गोरखपुर में ही होगा। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर रेडियोलॉजी है बना हुआ, इसका डिपार्टमेंट बना हुआ है और भी यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो हैं बने हुए हैं। तो अलग अलग सर्जरीज के लिए, अलग अलग ओपीडीज के लिए अलग अलग दिन डिसाइड किए गए हैं और उसी स्केड्यूल के हिसाब से ओपीडीज होंगी। यहाँ पर देखिए, नेफ्रोलॉजी का ये शायद ऑफिस है। यहाँ पर लिखा हुआ है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, मतलब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को दिन निर्धारित किए गए हैं जिस दिन नेफ्रोलॉजी होगी। और कार्डियोलॉजी के लिए यहाँ पर डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को यहाँ पर कार्डियोलॉजी के लिए ओपीडी होगी, जिसके लिए समय तो सब ओपीडीज के लिए एक समय निर्धारित है, जो कि है 8 से 2। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग ओपीडीज के लिए अलग अलग दिन डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पर मैं बोलूंगी, यहाँ पर दिखाएं, यूरोलॉजी के लिए मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे के लिए दिन जो है वो डिसाइड किया गया है। अभी और भी शायद स्केड्यूल अभी बताए जाएंगे और ये ओपीडीज जो हैं उनके लिए दिन निर्धारित किए गए हैं और तीन ओपीडीज के लिए अभी दिन निर्धारित किए गए हैं। डॉक्टर साहब ने भी ऐसा ही बताया।
इस समय हमारे साथ बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर गणेश कुमार जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं हैं जो पेशेंट्स को मिलेंगी। अभी ये जो ओपीडी स्टार्ट हुई है उसके अंतर्गत क्या कुछ सुविधाएं जो है वो पेशेंट्स को मिलेंगी। आज ही से ओपीडी स्टार्ट की गई है, तो इसके अंतर्गत क्या कुछ सुविधाएं जो है वो पेशेंट को, जो हम जानते हैं कि लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली लखनऊ जाते हैं इन सब चीजों का इलाज कराने के लिए, तो अब क्या सुविधाएं गोरखपुर में ही उनको मिल पाएंगी? देखिए, ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का निर्माण किया गया था और ये बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। और इसमें कोविड को डेडिकेटेड कोविड बनाया गया था। पहले भी इसमें वो सुपर स्पेशलिटी की सेवाएं दी जा रही थी, लेकिन कोविड के आने की वजह से उसमें कोविड हॉस्पिटल कन्वर्ट कर दिया गया था। अब पुनः लगभग कोविड खत्म हो गया है, अब उसमें पुनः सुपर स्पेशलिटी जो सुविधाएं शुरू की जा रही हैं। उसमें 8 डिपार्टमेंट हैं, जो कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी है, न्यूरोसर्जरी है। ये करीब इस तरीके 8 विषय हैं, नेफ्रोलॉजी है, यूरोलॉजी है। तो इसमें 4 सर्जरी की ब्रांचेज हैं, सर्जिकल सुपर स्पेशलिटी के 4 मेडिकल ब्रांचेज हैं। ओपीडी शुरू कर दी है और ये यहाँ पर मरीजों के लिए 14 हमारे सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पोस्ट हो गए हैं। सभी को आज से ओपीडी शुरू कर दी है और धीरे धीरे इसमें आईपीडी शुरू की जाएगी। इसमें जो भी कार्डियक का मरीज आता है या न्यूरोलॉजी का मरीज आता है या नेफ्रोलॉजी का गुर्दे का मरीज होता है, उसको ये बहुत अच्छी सुविधाएं यहाँ मिलने लगेंगी। और अब जो यहाँ से दिल्ली या लखनऊ जाना होता है, धीरे धीरे कोशिश की जाएगी कि मरीज को बाहर न जाना पड़े। अपरिहार्य कारणों में ही या जो व्यवस्था यहाँ ना हो सके, उनको उस कंडीशन में मरीज बाहर जाए। तो यहाँ पर टीएमटी है, इकोकार्डियोग्राफी है, लेटर ऑन बाद में यहाँ कैथ लैब भी लगी, एंजियोग्राफी है, एंजियोप्लास्टी है। ये सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर शुरू कर दी जाएंगी। सर, अगर डॉक्टर्स की बात की जाए तो डॉक्टर्स जो हैं वो कहाँ से आए हैं और क्या मतलब उनका वो है? देखिए, ये एक गवर्नमेंट ने बाध्यकारी आदेश के अंतर्गत 2 साल के लिए इनको जॉब दिया है, नौकरी दी है और उसी के अंतर्गत 2 साल तक ये सेवाएं देंगे। अगली साल फिर मतलब इसी तरीके से करीब जो 24 पद सृजित है, जिसमें 14 मतलब आ गए हैं, 14 फिर आ जाएंगे। तो 14 2 साल तक ये देंगे, अगले 14 तो 28 डॉक्टर हमारे सुपर स्पेशलिटी के हमारे पास हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक निरंतर ये क्रम चलता रहेगा और धीरे धीरे ये भी है कि इनकी जो परमानेंट नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग में, जो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इसमें अध्यासन भेजा जा चुका है। वो जब आ जाएंगे तो और बेहतर सुविधाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके धीरे धीरे नियमित पोस्टिंग और इन लोगों की पोस्टिंग के साथ साथ यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक जो है, इसमें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। और ये सब वर्तमान सरकार का बहुत ही अच्छा पहल था और भारत सरकार की तरफ से ये मतलब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा मतलब बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए या गोरखपुर के मंडल के लोगों के लिए। यहाँ इसमें नेपाल के भी लोग आते हैं और बिहार के भी लोग आते हैं और गोरखपुर मंडल के अलावा बस्ती मंडल, वो सभी यहाँ पर लोग आएंगे और उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। जी, अगर बात की जाए पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए क्या क्या और भी सुविधाएं हैं इन चीजों के अलावा जो उनको दी जाएगी? देखिए, हमारा बीआरडी मेडिकल ब्रॉड स्पेशलिटीज है, 21 डिपार्टमेंट यहाँ काम कर रहे हैं। तो जो मेजर जो एमबीबीएस के और एमएस और एमडी की मतलब जो पढ़ाई तो हो ही रही है, हमारे करीब 105 सुपर स्पेशलिटी की पीजी सीट चल रही है। तो सेवाएं दी जा रही हैं। ये तो एक तरीके से सुपर स्पेशलिटी है, जिसमें वैसे तो हम दे ही रहे थे। मेडिसिन में कार्डियोलॉजी के मरीज देखे जा रहे थे, न्यूरोलॉजी के मरीज देखे जा रहे थे, नेफ्रोलॉजी के देखे जा रहे, डायलिसिस थी। लेकिन इस स्पेशलिटी को क्रियाशील करने के बाद उसमें एक सुपर स्पेशलिटी व्यवस्थाएं हो जाएंगी। अगर बात की जाए समय की, तो क्या समय निर्धारित किया गया अलग अलग डिपार्टमेंट का? कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ पर 3-4 डॉक्टर्स आ गए हैं, 3 आ गए हैं, उनमें डेली ओपीडी होगी। और जहाँ पर कुछ डॉक्टर्स 1 आया है या 2 आए हैं, तो ये अल्टरनेटिव ओपीडी की जाए, क्योंकि ये एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जो एमबीबीएस के छात्र हम चाहेंगे उनको इस प्रकार की सुपर स्पेशलिटी के उनको ट्रेनिंग और टीचिंग जो मतलब वो भी मिले। तो इनका ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रहता है। हमारे जो एमबीबीएस बच्चे उनको भी स्पेशलाइजेशन की सुविधाएं मिले, उनको मतलब नॉलेज मिले, उनको ट्रेनिंग दी जाए, उनको मतलब क्लास लिए जाए, उनकी ओपीडी हो, उनको मरीज दिखाया जाए, ये सब चीजें होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।